हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 4 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है बिहार दरोगा के लिए, उसका आज हम लोग सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लिंक आपको उन दोनों वीडियोज़ का आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिएगा। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि पटना का स्थानीय समय। तो देखिए फ्रेंड्स, पटना का स्थानीय समय जो है ये भारतीय मानक समय से आगे है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा कि भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये आपको ध्यान रखना है कि 1972 में ये लागू किया गया था, और इसमें पूछा गया कि कितनी अनुसूचियां हैं, तो टोटल 6 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है यह सादिया से धुबरी पट्टी के बीच में है। किसके बीच में? सादिया से धुबरी पट्टी, ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, धुबरी पट्टी। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है। तो जनसांख्यिकी संक्रमण जो है यह एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। फ्रेंड्स, आप लोग कोशिश कीजिएगा जल्दी जल्दी आंसर दे देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर है मैं आपको बताते चलूंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19वीं शताब्दी के दौरान कृत्रिम उर्वरक निर्मित किए गए थे। उसके बाद देखिएगा कि पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कॉलिजन हैंडबुक जो है ये पुस्तक, इसको लिखा किसने है। तो फ्रेंड्स, इसको लिखा है वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ जो है कहाँ से किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस योजना का जो आरंभ है ये किया गया था 14 अप्रैल 2018 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुभारंभ झारखंड के रांची जिले से किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी कब मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो है प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि चर्च ईसाइयों से उसी तरह संबंधित है जिस तरह सिनागोग, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा हुआ सिनागोग, सिनागोग जो है संबंधित है किस धर्म से। तो देखिए, ये सिनागोग जो होता है यह यहूदियों का प्रार्थना स्थल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोनों सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सेट नंबर 1 का और सेट नंबर 2 का जरूर देख लीजिएगा। देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसमें से। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने 2008 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि बिहार दरोगा का घटना चक्र है, उनको हमने कवर किया हुआ है सब्जेक्ट वाइज। हिस्ट्री को अलग, पॉलिटी को अलग, ज्योग्राफी को अलग और साइंस को अलग। सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप सर्च कर लीजिए बिहार दरोगा घटना चक्र सक्सेस केंद्र, आपको सर्च में आ जाएगा। तो देखिए, राइट आंसर इसमें से आपको चुन करके बताना है। तो देखिए, एक एक करके हम पढ़ते हैं। उद्देशिका जो है स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सही दिया गया है। देखिए, ये जो उद्देशिका है, समाज की जो प्रस्तावना है, उसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका यानी कि संसद जो है उसमें संशोधन कर सकती है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। तो बताइए, तो देखिए ये भी जो है सही दिया गया है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है,
ये भी सही है। तो सभी के सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फिर यहाँ से कूट में से सही आंसर चुन करके आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है एक तरफ देखिए हड़प्पा कालीन जो स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ वो किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी और रोपड़ सतलज नदी। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है कि संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। तो मौलिक अधिकार है ये, और मौलिक अधिकार कब जो है ये मांग की गई थी, तो 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता किसने किया था, सरदार पटेल ने किया था। देखिए जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन, ध्यान दीजिएगा, देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन न्यूनतम होता है और घनत्व अधिकतम होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तब इससे स्पष्ट हो गया कि क्या होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए WTO के पहले अफ्रीकी महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो देखिए साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, पहले अफ्रीकी और पहली महिला जो है महानिदेशक नियुक्त की गई हैं, इनका नाम है नगोजी अंकोजो इवेला। ठीक है, अंकोजो इवेला, नगोजी भी इनका नाम है, नगोजी अंकोजो इवेला, और ये नाइजीरिया की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अधिकांश सरीसृपों में एक यहाँ दिया गया है खाली स्थान होता है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने जो दूसरा सेट हम लोग चला रहे हैं उसमें हमने कवर किया था कि 3 कक्षीय हृदय होता है सरीसृप का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बंग भंग विरोधी जो आंदोलन था, जिसको कि स्वदेशी आंदोलन कहा जाता था, ये कब प्रारंभ हुआ। तो देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको याद होगा फ्रेंड्स कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को जो है यह प्रभावी हुआ था। देखिए दोनों डेट यहाँ पर लिखा हुआ है। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था। तो 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को, और इसका जो प्रमुख कारण था वो क्रिप्स मिशन की असफलता था। क्रिप्स मिशन आया कब था, तो 1942 में लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया था। उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो था। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था, तो 1942 में। पहला फैक्ट्री कानून या अधिनियम कहिए किस वर्ष बना था, तो आपको याद होगा ये बना था 1881 में, और उस समय लॉर्ड रिपन का कार्यकाल चल रहा था। लॉर्ड रिपन ने ही 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया, और 1881 में फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन के समय ही पहली बार नियमित जनगणना कराई गई। ठीक है, वैसे पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय कराई गई थी, लेकिन नियमित जनगणना इसी के समय कराई गई। उसके बाद देखिएगा सेमोफाइट्स उत्पन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स सेमोफाइट्स जो हैं यह उत्पन्न होते हैं बालू एवं बजरी पर। अम्ल वर्षा का जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए अम्ल वर्षा जो है यह होता किसके कारण से है, तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण से। और देखिए एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा शब्द 1872 में, कब, 1872 में रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने जो है ये दिया था। ठीक है, इसी के द्वारा दिया गया था, इन्हीं के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का गठन पूछा गया है, तो इसका गठन 26 नवंबर 2012 को, 26 नवंबर 2012 को, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि चिलियां वाला जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था। देखिए फ्रेंड्स ये जो चिलियां वाला युद्ध है ये दरअसल लड़ा गया था आपको कब, तो ये लड़ा गया था 1849 में, दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। और इसमें जो नेतृत्व किया था ये किसने किया था, सिखों का नेतृत्व शेर सिंह ने किया था। किसने किया था, शेर सिंह ने किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि जो टैक्स है उसकी कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है, यानी कि अर्थ का बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो अर्थ जो है ये अंग्रेजी भाषा हो जाएगा। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है, तो देखिए यह सैटेलाइट है GSAT-7, और देखिए इसको जो है फ्रेंच गुयाना से 2013 में प्रक्षेपित किया गया था, ध्यान रखिएगा। सिरोसिस जो है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह लीवर को, जिगर को,
यकृत को करता है, ध्यान रखिएगा। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो आपको याद होगा कि आर के सन्मुखम सेठी जो थे, इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला जो है बजट प्रस्तुत किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था 1761 में, और उस समय मराठा पेशवा कौन थे? तो बालाजी बाजीराव थे। इसमें मराठों की हार हो गई थी और अहमद शाह अब्दाली जो था, अफगान जो था, वो जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से मैथ का है, तो मैथ का हम लोग यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक मशाल का आकार क्या था? तो आपको याद होगा कि यह चेरी ब्लेजम था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का जो पठार है यह चूना पत्थर के लिए। विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम पूछा गया है। देखिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष जो है यह मनाया जाता है 28 जुलाई के दिन, ये डेट आपको याद रखना है। और थीम था इसका क्या? तो थीम था हेपेटाइटिस कांट वेट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? तो ये आपको जबान पर होना चाहिए बिना ऑप्शन देखे। मुंगेर जिले में भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। वाल्मीकि, पश्चिम चंपारण, राजगीर, नालंदा और गौतम बुद्ध जो है यह बिहार के गया और झारखंड के कोडरमा जिले में पड़ता है। उसके बाद देखिए नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 जो संसद द्वारा पारित किया गया, किस अधिनियम की जगह लेगा? तो यह लेगा प्रकाश स्तंभ अधिनियम। बताइए, प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927। उसके बाद देखिएगा केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को, ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, ओबीसी को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये 27% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए भारतीय वायुसेना ने किस विमान से हवा में लॉन्च किए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो ये क्या है, किससे? सुखोई 30 MKI से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि चौथे सिख गुरु रामदास जी का प्रकाश वर्ष मनाया गया, उनका नाम क्या था? जन्म का नाम उनका पूछा जा रहा है, तो इनके बारे में जान लीजिएगा। ये चौथे गुरु थे और फ्रेंड्स इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी, और गुरु रामदास ने ही गुरुपद को पैतृक बनाया, और इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को गुरुपद सौंपा था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, इनका जेठा नाम था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये हिमालय में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये अनाईमुदी है, अनाईमुदी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। डोडा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? चलिए वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो भारत में रहता है 17.5%। उसके बाद देखिए दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? आसान क्वेश्चन है, ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो ये किया गया था कब? 1974 में। उसके बाद देखिएगा कि विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं? तो सभी के सभी हैं, ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ लीजिए वीडियो को, तो उनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है, तो देखिए जिलेटिन का प्रयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, ध्यान रखिएगा, और इसका उद्देश्य होता है कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फसल चक्र अपनाने से क्या फायदा होता है? तो इससे है भूमि की जो उर्वरा शक्ति है बनी रहती है, जिससे कि उत्पादन क्षमता इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कुंवर सिंह एवं अमर सिंह पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर जटाशंकर झा। वर्तमान में भारत के कुल कितने राजनीतिक दल हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 8 राजनीतिक पार्टियां हैं। ये कौन कौन से हैं? तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये 2 पार्टी हैं कम्युनिस्ट पार्टी का, ध्यान रखेंगे। INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP जिसको कहा जाता है, और सबसे जो लेटेस्ट है यह है नेशनल पीपुल्स पार्टी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दिल्ली देहरादून के बीच जो लंबी हरित एक्सप्रेसवे मार्ग जो है प्रस्तावित है, उसकी लंबाई पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका 210 किलोमीटर, ठीक है।
नेक्स्ट देखिएगा कि जीआई टैग दिया गया है आदिवासी गुड़िया जो झाबुआ की है, मध्य प्रदेश की कहाँ की है, झाबुआ की, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह दर्पण कौन सा है, पता होगा आपको, अवतल दर्पण है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार तो ये शून्य होता है। बल की इकाई क्या है, तो बल की एसआई इकाई न्यूटन है। और बल यानी कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास का केजी होता है और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ से भी आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहा गया कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और यह वस्तु का आधा गुना प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक दूरी पूछा गया इसका। तो देखिए आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये जो है ये क्या दिया गया है, ये दे दिया गया है एम। अब देखिए यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हैं, एम इक्वल टू क्या होगा, एफ यानी कि फोकस दूरी, एफ प्लस यू, यू है वही दूरी पूछा गया है जो प्रश्न में, वास्तविक दूरी। अब यहाँ से आप पुट कर लीजिए, एफ दिया गया है, एम हाफ दिया गया है, ठीक है। तो क्या था फॉर्मूला, एम एफ, उसके बाद एफ प्लस यू, तो एम हाफ है, उसके बाद एफ दिया हुआ है आपका 20, फिर यहाँ 20 प्लस यू। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 20 यू हो जाएगा, 20 प्लस यू हो जाएगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा। अब यहाँ यू निकालना है ना, तो इधर माइनस में चला जाएगा, तो यू इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किस प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी से, तो ये भूमध्य रेखा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश बृहत वृत्त है, तो ये भी भूमध्य रेखा हो जाएगा। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो फ्रेंड्स ये हुआ था कहाँ पर, अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किया था डाल्टन ने। उसके बाद देखिए, मक्खन में परिक्षेपण प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम क्रमशः है, तो ये द्रव तथा ठोस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CuSO4 इंटू 5H2O में किस प्रकार का बंधन विद्यमान होता है, तो फ्रेंड्स इसमें होता है किस प्रकार का बंधन, इसमें होता है विद्युत संयोजक, सहसंयोजी और समन्वयी उपसंयोजी बंध। उसके बाद देखिएगा कि वर्ग में यानी कि आवर्त सारणी की बात की जा रही है, ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ता है, तो परमाणु का जो त्रिज्या है ये सदैव बढ़ता है। उसके बाद देखिए, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कितने किलोग्राम में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक इन्होंने नहीं जीता था, इन्होंने रजत पदक जीता था, भारत के लिए इन्होंने पहला मेडल जीता था और इन्होंने 49 किलोग्राम में जीता था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि सरकार ने ग्राम पंचायत विकास परियोजना की समावेशी और समग्र तैयारी के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है, तो यह अभियान है सबकी योजना सबका विकास। उसके बाद देखिएगा, फिश आंध्रा, फिश मतलब मछली, परियोजना के तहत कौन सा बैंक राज्य भर में 100 एक का हब स्थापित करने में आंध्र प्रदेश सरकार का समर्थन करेगा, तो यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की किस फ्री स्टाइल में जो है रजत पदक जीता है, कितने किलोग्राम में, तो इन्होंने 57 किलोग्राम में जीता है। लेपर्ड डायरीज पुस्तक को किसने लिखा है, तो संजय गुब्बी ने लिखा है। उसके बाद देखिए, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो यहाँ डेनिस टिटो हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, ए रक्त ग्रुप वाला जो है, ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है, इसको ए का भी दिया जा सकता है और ओ का भी दिया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। मानव में कुल रक्त आयतन का प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा जो होता है ये रक्त का 55% होता है, ध्यान रखिएगा। सुस्ती क्या है, तो सुस्ती जो है इसमें से एक प्राणी निद्रा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है, तो सभी कथन को पढ़ लेंगे। सत्य कथन इसमें से ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, उपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक प्रसारक कौन था, तो यह कौन था फ्रेंड्स, यह जो चैनल है यह चैनल था सोनी 10 स्पोर्ट्स। उसके बाद देखिए, किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है, तो किया है कनाडा की सरकार ने। उसके बाद देखिए, किस बैंक ने ऑनर फर्स्ट पहल शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है, तो यह कौन सा बैंक हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। तो देखिए, ये बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक। उसके बाद नागिन झील किस राज्य में स्थित है, नाग नागिन, ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए, लाल मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है, तो यह लौह यौगिकों में समृद्ध है।
उसके बाद देखिए अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस जो है प्रतिमान की संस्तुति की थी। तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था और इन्होंने द्विस्तरीय, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि 52वां संविधान संशोधन द्वारा, बताइए। तो देखिए राइट आंसर इसमें से आपको हो जाएगा, राजनीतिक दल बदल को रोकने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन होता है। तो ये उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी, तो ये हो जाएगा CSO। उसके बाद देखिए इनमें किनका बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो सोना चांदी का भी होता है और पेट्रोल का भी होता है। तो ऑप्शन नंबर A और B हो जाएगा। उदारीकरण की घोषणा कब की गया था। तो देखिए उदारीकरण की जो घोषणा किया गया था ये जुलाई 1991 में किया गया था। महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है। देखिए फ्रेंड्स ये लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड जो होता है इसी के तहत नाओमी ओसाका को महिला एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया था। और पुरुष पूछा जाए तो पुरुष में ध्यान रखिएगा किनको चुना गया था, तो राफेल नडाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कि ब्रिक्स फाइनेंशियल कोऑपरेशन की बैठक किस देश की मेजबानी में हुआ था। तो यह अपना प्यारा भारत। सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क कहाँ भारत में स्थापित किया जाएगा। भारत की बात की जा रही है तो ये गुजरात में होगा, कच्छ में। 2020 में किस झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया था, काफ़ी सुर्खियों में रहा था। ये हो जाएगा महाराष्ट्र का लोनार झील, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ से आपको मिलान करना है। तो शीत युद्ध हो जाएगा आपका कहाँ पे, USA बनाम सोवियत संघ समाजवादी गणतंत्र संघ। धर्म युद्ध जो है यह धर्म युद्ध करता हो जाएगा। दीर्घकालीन परिणाम माओ और रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था। तो इन्होंने दिया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में है और यह गुरुग्राम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC कब परिवर्तित किया गया। तो ये परिवर्तित किया था 1972 में। उसके बाद देखिए कैंसर शब्द ग्रीक के कार्निसोस से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है, कार्सिनोस, ठीक है। कार्सिनोस से अंग्रेजी में लिखा हुआ है जिसका मतलब केकड़ा होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रयी पौधे यानी कि पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा अमरबेल। दूध में वसा की मात्रा अनुकूल की प्रक्रिया खाली स्थान दिया जाता है बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा स्टैंडर्डाइजेशन के समय, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। 100 क्वेश्चन पूरे हो गए, PDF टेलीग्राम पर मिलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर